हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कोडफोर्स राउंड 656 रेटेड फॉर D3 का फर्स्ट प्रॉब्लम, जिसका नाम है 3 पेयर वाइज मैक्सिमम्स। ओके, सो ये कोडफोर्स राउंड जो है लाइक कोडफोर्स प्रॉब्लम सेट से 800 प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है एंड ये एक मैथ टैग के साथ है, राइट। तो कभी कभी क्या होता है लाइक मैथमेटिकल कंसेप्ट लाइक ज्योमेट्री का प्रॉब्लम या इस तरीके का मैथमेटिकल लॉजिक में आपको थोड़ा सा इशू होता, मुझे होता था बिगनिंग में। तो मैं बोलूँगा कि अगर ऐसा है तो आप उस टैग को सिलेक्ट करो प्रॉब्लम सेट से एंड उसके बारे में लाइक उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। ये आपको अगर आपको नहीं करना आता तो लाइक मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था हाउ टू यूज कोड फोर्सेस, ठीक है। तो उसका लिंक ऊपर मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा, वहाँ पर देख लेना। वहाँ पे मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है, जितना भी चीज़ कोड फोर्स पे है, ईडीयू सेक्शन, प्रॉब्लम सेट, कॉन्टेस्ट, ब्लॉक कैसे पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे ब्लॉक को आप बुक मार्क करके रख सकते हो वगैरह सब कुछ, राइट। तो वो आप जाकर एक बार देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन बोल रहा है बेसिकली, ये मैं पहले बता दूं, ये क्वेश्चन जो है मेरे एक सब्सक्राइबर ने डिस्कॉर्ड सर्वर पे यहाँ पे लाइक सेंड किया था कि इसका वीडियो मुझे बना दो, लाइक ये मैंने चैनल पर आ रखा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप भी मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन अब देखते हैं। ये बोल रहा है कि आपके पास 3 इंटीजर है, 3 पॉजिटिव इंटीजर मीन्स ग्रेटर देन 0, XYZ, और आपको 3 और इंटीजर मुझे बताने हैं ABC, ठीक है। और जो आप इंटीजर बताओगे उसका मैक्सिमम, जो उसका पेयर वाइज मैक्सिमम है, वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि XYZ है। मेरा हो चुका है ऐसा कमिटमेंट कि चलो आप जो भी चूज करो ऐसा चूज करना है कि उसका पेयर वाइज मैक्सिमम जो होगा वो XYZ में होगा। अगर नहीं ऐसा आप चूज कर पाते हो तो आपको सिंपली नो बताना है कि नहीं यार मेरे से तो नहीं होगा, सिंपल नो। और अगर ऐसा कर पाते हो तो यस बताओ, ठीक है हमने कर दिया। एंड एनी वैलिड ट्रिपलेट, एनी वैलिड ट्रिपलेट कहने का मतलब ही कह रहा है कि आपको एक से ज़्यादा ट्रिपलेट पॉसिबल है। एंड एंड एक से ज़्यादा ट्रिपलेट अगर पॉसिबल है और आपने किसी भी ट्रिपलेट को प्रिंट किया है तो आप उसको किसी भी ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। XYZ की वैल्यू अगर हम देखें तो 10.9 है, तो इसमें आपको इंट डेटा टाइप यूज़ करना है सिंपल। अगर लॉन्ग लॉन्ग यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इंट से काम चल जाएगा। एंड टेस्ट केस 10 to the power 4 के रेंज में। तो अगर आप लाइक अगर इसको बिगो वन में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो लाइक आपका सबसे कम है। ओके, तो आपको हार्डली लाइक ये ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा। देखो ये मैं बोलूँगा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ एक इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे लॉजिक जो इस तरीके के थोड़ा सा अलग अलग तरीके से यूज होता है। आपको क्या दिया हुआ कि XYZ आपके पास पहले है और ए जो आपको निकालना है, लाइक ए आपको जो फाइंड करना है, ठीक है, ABC, ये कुछ ऐसा होगा कि मैक्स ऑफ AB, राइट, कॉमा Y इक्वल टू मैक्स ऑफ BC, कॉमा Z इक्वल टू मैक्स ऑफ AC, राइट। तो एक तरीके से मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, बट ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको पहले दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है कुछ इस तरीके से, मैं समझता हूँ इसको, राइट। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को इसको रिवर्स में ही बनाओ। अगर ABC आपके पास नंबर होता, ठीक है, तो XYZ किस रूप में आता उसके बारे में सोचो। उसके बाद हम इसको ओरिजिनल लाइक X1 Y1 Z1 आ गया, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे अपने ओरिजिनल गिवन XYZ से। इसको मैं बोलूँगा X1 Y1 और Z1, X डैश Y डैश Z डैश, ऐसा समझो। अब समझो कि आपको अगर ABC मिला हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको एक बार सॉर्ट कर देते हैं हम। आप कहोगे सॉर्ट क्यों कर रहे हैं हम, तो लेट सपोज कि सॉर्ट करने के बाद ABC ही बना आपका फाइनल। कंफ्यूजन ना हो बस इसलिए मैं सेम रख रहा हूँ, राइट। सॉर्ट करने का रीजन मैं बताऊंगा आपको। ABC में आपका जो C है वो मैक्सिमम मैक्सिमम है, ये मैक्सो है किस में, इन सब में। तो C बड़ा या बराबर होगा A से, C बड़ा या बराबर होगा B से, राइट। तो C से बड़ा इस तीनों में से कोई नहीं है। इसका मतलब जब हम पेयर कर रहे हैं इसको, जब C का पेयर कर रहे हैं A के साथ और C का पेयर कर रहे हैं B के साथ, ठीक है, अपना पेयरिंग ये तो है यहाँ पे। C का पेयर कर रहे हैं A के साथ और C का पेयर किया B के साथ, तो जो मैक्स निकलेगा इसका, मैक्स निकलेगा ये वाला नंबर, वो C ही होगा।
राइट। अगर आपको कि चलो मैंने ऐसा कुछ दे दिया कि 2 2 4 है, सॉरी 2 2 2 है, तो C इक्वल टू भी 2 है, A इक्वल टू भी 2 है, तब उस केस में तब भी वहां पे तो हम बोलेंगे C ही है एक तरीके से। ठीक है, इसका एक रीजन मैं बताऊंगा कि क्या हम लोग क्यों ऐसा एनालिसिस कर रहे हैं। देखो, इसका एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं कि दो पेयर जो है वो C और C है, डेफिनेटली होगा आपका, अनटिल अनलेस अगर यहाँ पे आप बोलो कि A हो सकता है B होगा, ये तभी होगा जब C और A बराबर होगा, A और B या C और B बराबर होगा, मतलब वो तीनों नंबर ही बराबर हो गया, राइट, ऐसा कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक जनरल केस की बात कर रहे हैं तो इस दोनों पेयर जो होगा वो C होगा। इट मीन्स कि अगर हम बात करें इन तीनों पेयर का मैक्स ऑफ A कॉमा B, ठीक है, मैक्स ऑफ A कॉमा C कॉमा मैक्स ऑफ B कॉमा C, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पर, ये जो हम x1 लिख रहे हैं या x डैश लिख रहे हैं, तो ये बनेगा, इसका तो हमें नहीं पता है क्योंकि ए बी के बारे में कोई कंपैरिजन नहीं है, बट इसका पता है कि C होगा और इसका भी पता है C होगा, और हमारा ओरिजिनल क्या दिया था, x y z। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, राइट, ये सॉर्टेड है, मैं पहले बोल रहा हूँ सॉर्टेड ऑर्डर, नीड टू सॉर्टेड, ऐसे कंपेयर नहीं करना, ठीक है। ये सॉर्टेड बना है, सी सी बड़ा बड़ा है, ए भी हमेशा सी से छोटा होगा यहाँ पे, या बराबर होगा, मैं बोलूँगा बराबर तभी होगा जब तीनों इक्वल होगा, इक्वल होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ये दोनों ये भी चीज़ लिखा, राइट, तो ऐसा भी है। तो एक्स वाई जेड को भी आपको क्या करना है, सॉर्ट कर देना पहले, इसको फर्स्ट सॉर्ट, ये भी लिख देता हूँ, कहीं कोई लोग डायरेक्ट कोड पे जंप कर गए या डायरेक्ट इसके आगे जंप करें तो वो फिर कहेंगे या गलत आपने बता दिया, ठीक है। तो सॉर्ट करने के बाद आपका क्या होगा, मैक्स ए बी सी कॉमा सी, इसका मतलब ये y और z जो है नीड टू बी इक्वल, इसको इक्वल होना ही चाहिए, और अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, मीन्स नहीं है, इफ नॉट, तो पूरा जो आप एनालिसिस कर रहे हो एबीसी का, ये पूरा कंट्राडिक्शन में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब आपका जो है वो सही है, ये आप सही कर रहे हो, ठीक है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये बोल रहा सही है, ये बोल रहा हम अपने आप में सही है, मतलब कि सिंपल ये वाला चीज़ गलत है, ठीक है। याद होगा आपको, अगर मैं हम लोग पहले पढ़ते थे √2 को इरेशनल नंबर शो करना है, तो हम लोग बाद में इसको ले जाकर ऐसे ही कंट्राडिक्शन में फंसाते थे, उस बाद हम लोग प्रूफ कर देते कि ठीक है यार, दिस इज अ कंट्राडिक्शन एंड इट इज प्रूवन दैट √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर, ऐसा कुछ करते थे हम लोग। तो इफ नॉट, तो हमको सिंपली नो प्रिंट करना, और अगर हुआ तो यस प्रिंट करो, और एक्स बाई जेड को आप जो रख रहे हो वही प्रिंट कर दो, ये भी चल जाएगा, ठीक है, वो जो आपको दिया है वही वो भी चल जाएगा अपने आप में ही, राइट। तो ये चीज़ है। अब हम लोग इसका कोड देखते हैं। देखो, ये लॉजिक सिर्फ ये समझना था, ये जो एनालिसिस मैंने किया, सॉर्ट किया, इस चीज़ को समझा कि मैक्स जो है सी है वो 2 पेयर में आएगा, 2 पेयर में आएगा मीन्स एक्स वाई जेड में से ही जो दोनों बड़ा नंबर है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, राइट, वाई जेड को, और अगर नहीं होता तो नो, अदरवाइज यस, और एक्स वाई जेड आपको प्रिंट करना है, ठीक है। इसको कोड देखते हैं। अब इसका कोड ईजी है, कोड क्योंकि क्वेश्चन ही ज़्यादा टफ नहीं था। टेस्ट केस के लिए आपको सिंपली 3 नंबर दिए हैं, मैंने इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद सॉर्ट कर दिया, एक्स वाई जेड जो लिया है उसको सॉर्ट कर दिया, तो सॉर्ट कर दिया, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि ए का फर्स्ट इंडेक्स ए का सेकंड इंडेक्स इक्वल है या नहीं, अगर नहीं है तो सिंपली नो, और यहाँ से आप चाहो तो रिटर्न कर लो, नहीं तो यस, और उसको प्रिंट कर दिया एक्स वाई जेड को, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे आप किसी ऑर्डर में इसको प्रिंट करो, उसने लिखा नहीं है कुछ भी, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, राइट, ठीक है। सो आई होप कि आपका जो है डाउट वो क्लियर हो गया होगा, अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ओके। एंड क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक एंड टॉपमेट सर्विसेज जो मैं आपको अवेलेबल करा रखा हूँ यहाँ पे, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप जाओ यहाँ पर, देखो, एक्सप्लोर करो, जो भी सर्विसेज आपको फिट बैठता है आपके डाउट डिस्कशन के रिगार्डिंग, आप यहाँ पे फटाफट बुक कर लेना, ओके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।